एक रात सुबह के लगभग 2:30-3 बजे होंगे। तो उसके बाद जैसे सपना, मैं क्या होता है इत्तेफाक समझता हूँ, जैसे पहली बार को सपना आवे तो इत्तेफाक समझता हूँ, और एक चीज 2-3 बार आओ नहीं, इंसिडेंट 2-3 बार होता है तो कुछ न कुछ तो है, ऐसा लग गया। तो पहली बार जो है मैं वो बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, जैसे मेरा साथी अभिमन्यु शास्त्री खरकवाड़े और बरवाड़ा खड़े, हम कवरेज के लिए जाना, हम नहीं सार सपने में। हाँ, तो कोई जैसे युवाओं का जैसे स्टूडेंट कोई था धरना, उसके लिए तो हम चले हिसार। जैसे मैं हिसार पहुंचे तो हमने एक साथी मिला, हमारे ही गांव का है वो, डॉक्टर रामफल। वो कहने लग गया कि महाराज जी से मिलाऊं। भगत था वो? हाँ, वो भगत है, आज भी भगत हो, और मैंने उसको बताई भी ये बात। उसने कहा मैं मिलाऊं। हम उस समय खाली थे, मतलब धरने का वो टाइम था, वो थोड़ा लेट होना था। तो बोले चलो भाई, माँ चलो भाई चलते हैं महाराज जी के पास चलाएं। तो हम 3 बंदे, मैं अभिशास्त्री और डॉक्टर रामफल, जैसे अंदर जाते हैं। जैसे हम अंदर गए तो वो जो कोठड़ी जिसमें महाराज जी थे, कमरा जिसको बोला, उसमें एक कुर्सी एक साइड में एक अलमारी है। तो वो महाराज जी जैसे कुर्सी बैठे हुए हैं, एक लड़का नीचे बैठा हुआ था। तो महाराज जी से जैसे उन्होंने बात करी, सच साहिब बोलिया डॉक्टर रामफल ने जैसे। तो इस दौरान मैंने महाराज जी से सच साहिब करी। तो वो कहने लगे भाई अशोक, मेरा टाइम हो गया है। मैं क्या कहा, बोला मेरा तो बाहर जाने का टाइम है। और वो जो फोटो रखा था, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का फोटो लगाए हुए हैं महाराज जी, मतलब वो गुरु जी का फोटो होगा। तो उन्होंने वो फोटो उठाया। फिर मैंने बोला रुको जी एक बार लेके, मैंने तो आपको बहुत प्रश्न खड़े करे हैं। फिर महाराज जी ने कहा भाई तो उसकी कृपा के बगैर, उसकी अनुमति, बिना अनुमति के कैसे प्रश्न खड़े कर सकते हैं? तो बोले ये मालिक की कृपा होती है, वही प्रश्न उठाने वाला और वही जवाब देने वाला होता है। जवाब मिला, क्या प्रश्न था? माँ जी मिल गया जवाब। मैंने ये कहा मिल गया। फिर माँ जी हमने बातचीत करनी है, बोला बातचीत करनी है तो बरवाड़ा मिलूंगा। वो जो बाहर से एक बूढ़ा आता है, उम्र 65 साल थी उसकी, लगभग 60-65 साल, रोटी ले रहा रोटी। तो उसने मैंने पूछा भाई मुझे बताऊ खाना घर से ले गया है? उसने बताया कि मैं भी कैदी हूँ, मतलब कोई बुजुर्ग रोटी देने लग रहा था। उसने बताया मैं भी कैदी हूँ। तो महाराज जी वो फोटो लेकर जब बाहर जाने लगे तो हम भी साथ में जाने लगे। महाराज जी तो बाहर जाने लग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मैं तो कागज प्रक्रिया के लिए जाने लग रहा हूँ, एक बार तो जाना पड़ेगा, आप जाओ कोई बात नहीं, बरवाड़ा मिलेंगे। तो वो तो बात वहां खत्म होगी। और मैंने सोचा भाई इत्तेफाक है, सपना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आए जा रहे हैं यार सपने को। दूसरी बार क्या हुआ, तो सेम फिर वही कितने दिन के बाद? लगभग 20-25 दिन के बाद वही सपना। फिर महाराज जी से मिले। उस दौरान महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी आप तो बाहर गए थे? बोला बाहर जाया, मैं दोबारा बोला फिर आएगी, फिर आऊंगा बोला बाहर। अच्छा जी। तो वो उस दौरान फूलों की जो क्यारी थी, बाहर फूलों की वहां खड़े थे, और 3-4 जो कैदी बोला वो जो सेवादार गले उनके वहाँ फूलों में पानी देने लग रहे थे। उसी उम्र के थे कि 60-65 साल के? छोटे थे, अपने जैसे थे वो तो। और वो फूलों में पानी दे रहे, महाराज जी बताने लग रहे थे कि ये जो फूल है ना, ये अपने बच्चे ही हैं, ये समझो, इनका केयर करो, इस तरह कहने लग रहे थे। तो हम जाके मिले, डॉक्टर रामफल ने अपने तरीके से मतलब महाराज जी दोबारा सपने में भी रामफल दिखे? हाँ, दोबारा दोनों साथ में गए। तो दंडोत करे, जैसे वो लंबा लेट गया ऐसे, तो अपना तरीका होगा अभी इनका। तो मैंने महाराज जी से करी राम राम। तो वो बातचीत होने लगी। तो इतनी देर पीछे से आवाज आई, अशोक गुराना, अशोक, 2-3 आवाज आई। मैं देखा, मैं भैया पीछे मेरी जान पूछा कैदी कोई, मेरे मित्र का रिश्तेदार, मैं नाम को जानता उसका, लेकिन वो मेरे तो आया उड़ा कई बार, वो भी कैद में था उड़ा, वो भी काम कर था उड़ा। तो मैंने सोचा मैं महाराज जी तो मिलना आए रहे, हाँ मिल जाएंगे एक बार, इस्ती मिल जाए, क्योंकि टाइम उसके लिए महाराज जी के लिए ले रखा नहीं। तो उसका वो लिपट के रोने लग गया यार, बोले यार बहुत दिन हो गए मैं तो अंदर। मैं भाई तू महाराज जी लायक ले, महाराज जी बाहर जाऊंगा निकल मैं, बोला फिर इन्हें की सेवा में मैं भी माचा। तो चेहरा मेरे को चित्र याद है, जानता हूँ मैं उसको, भाई नाम नहीं जानता उसका। तो वो रोने लग गया, मैं उसकी बात सुनने लग गया। तो मैंने देखा, मैं कहते फिर महाराज जी तो बात नहीं हुआ। फिर दोबारा फिर मैं महाराज जी के पास आया। तो उस समय महाराज जी ने कहा कि 20 अगस्त को आऊँगा मैंने तो 20 अगस्त ही सुना, लेकिन मेरे साथ रहा वो कह रहा है गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई
जो गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई 20 जुलाई ना उन्हें गुरु पूर्णिमा बताया उसने। तो मैं भाई तेरे को ठीक नहीं सुनिया, मैं 20 अगस्त की सुनी है, महाराज जी 20 अगस्त ना आऊंगे। तो इस डिस्कस के दौरान फिर वो टाइम हो जाता है, मैं आएगी। फिर भी मैंने सोचा कि हमको जिक्र सुन जाने सपना आ जा रहा है, कोई बात उसने को नो सुना हुआ गुरु पूर्णिमा में रामपाल जी महाराज छूटेंगे। हाँ हाँ आपने सुना अगस्त में छूटेंगे। हाँ 20 अगस्त महाराज जी ने 20 कहा, 20 अगस्त मैंने 20 अगस्त सुना है, 20 अगस्त ना आऊंगा। अच्छा, तो फिर मेरा जैसे थोड़ा फेथ ये हो गया, मैं एक चीज बार बार कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो तीसरी बार फिर महाराज जी खुद मिले हैं बरवाड़ा, बोले मैं आ गया बरवाड़ा ही। कितने दिन के बाद? लगभग अभी जस्ट 7-8 दिन की बात हुई, तभी मैं आपसे बात करी, मैं ये कह रहा है भाई। तो बरवाड़ा मिले, और बरवाड़ा कड़ा मिले जो इनका जो आश्रम है, कौन सा आश्रम? पुराना आश्रम, मतलब वो नहीं जो था, जो पुराना जहाँ गौशाला ही बने रही है वहां पर मिले। मैं जैसे दौलतपुर साइड उन्होंने जान ले रहा हूँ, दौलतपुर साइड और ओड़ मिले महाराज जी। तो ओड़ बातचीत हुई महाराज जी गल, तो मैंने महाराज जी मैंने तो बंद कर दिया, मैं आपका कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। बोला नहीं, आपका जो काम हो काम करो, कोई बात नहीं है, सब मालिक की कृपा है। तो फिर मैंने ये पूछे लिया महाराज जी दूसरे भी सत्संगी हैं और भी कितने, उन्होंने कहा कि अपना अपना रास्ता पर अपना अपना काम कर रहे हैं, हमने किसी का वो नहीं करना है, ठीक है, और वीडियो बना अच्छे या काम है काम कर। तो तब से मैंने ये देखा हाँ कुछ न कुछ तो चमत्कार है, ये बड़ा चमत्कार है महाराज जी। मैं कृपया मानू हूँ भी संत की, और क्या इसमें ये आपने क्या लगा कि आम आदमी लगा है या कुछ और लगा? नहीं, आम आदमी नहीं है, नहीं ना मेरे ख्याल में भगवान तो आज भी नहीं मानो आप। नहीं, भगवान देखो मेरी बात सुनो, वो कई चीज फैक्ट करे नहीं, तब सामने महाशक्ति लगा है कुछ पावर है, सुप्रीम पावर है, ऐसी बात नहीं। और जैसे वो सामने आ जाएगी इन लोगों का तो अपने आप मान लेंगे। अगर मैं ये कहूँगा कि महाराज जी भगवान है, या मेरे कहने से थोड़े मान लेंगे, नहीं कोई झूठी बोलता हुआ, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी को नहीं, कोई भगत का प्रेशर नहीं, कोई संत का प्रेशर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है, ना आपकी दाब है ना किसी दास की दाब। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं कभी मतलब क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा महाराज जी में, 101% महाराज जी बाहर आऊंगे, ठीक। और 20 अगस्त की आवाज़ मनाई है, उसकी गुरु पूर्णिमा सुना, साथ वाला जो करया है वो मेरे को गुरु पूर्णिमा की आवाज़ आई है, मैंने उसको भी बताया ये बात, अपना अगस्त की आई। हाँ, तो उसने बाद वाला डिस्कस नहीं हुआ, मैंने सुना उसके साथ, पहले वाला मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, बोला बहुत कुछ होना है, उसने ये बात कही, बोला बहुत कुछ होना है। तो बात है कि बरवाड़ा आश्रम भी बंद पड़ा है, और वो आश्रम पहले पुराना आश्रम में दिखाई दिए, कई चीज़ें ऐसे दिखाई दी भाई, वो तो मैंने देखा है को नहीं, एक बार साथ वो अंदर से देखा नहीं मैंने बिल्कुल भी, ये पता भाई यहाँ आश्रम है, वहाँ दिखाई दी थी। तो है कुछ ना कुछ चीज़ है महाराज जी। जेल के भीतर के दिखी थी आपने? अलमारी उलमारी वो बात बता रहा? हाँ, वो बता रहा था, जैसे वो कमरा है उसमें एक साइड में अलमारी है, मैंने देखी नहीं है, तो मिलने वाला देख सके। एक साइड में अलमारी, दूसरी साइड में क्या है कि जैसे चेयर रखी, 2-3 चेयर थी, जैसे एक चेयर प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हो महाराज जी, और एक नीचे तो ये बिछा हुआ, उस पर सब्जी वगैरह जैसे सलाद वगैरह जैसे मूली वगैरह है, ये रखी हुई थी, ये था। और एक साइड में पलंग था जिसमें महाराज जी लेटा है। मैंने अखबार भी दिखाई दिया, महाराज जी अखबार पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं, अखबार दिखाई दिया मैंने जरूर, अखबार रखा हुआ था साइड में, पुराना भी हो सके है नया भी हो सके, ये चीज़ें थी। और जो खाना देने वाला है वो बुजुर्ग व्यक्ति, उम्र 65 साल लेके चलो, 60 से प्लस था, जो खाना लेके आया था। एक पता तो ये करें आप, क्या बुजुर्ग व्यक्ति को खाना देने लग रहे तो और उसका चेहरा भी मैं अच्छी तरह से पहचाना हूँ, मतलब नाम तो उन्होंने पूछा नहीं बुजुर्ग व्यक्ति का, मंडासा खंड का में गया हुआ है, वो खाना दे रहा है, और वो सब पता चला कि वो भी कहती है। तो ऐसा कुछ है अंदर तो वो भी बताइए कमेंट में, अगर ऐसा हो इसका है, आप लोग भरोसा करो हो कि ये चमत्कार भी रामपाल जी महाराज दिखा इसका है। हो सकता है ये बताया गया, अच्छा को विरोध में प्रश्न करता हो, सब पक्ष में प्रश्न करता हो, सभी आत्मा उसी परमात्मा की है। और चाहे किसी ने भीतर में बुराई लेकर भी रामपाल जी महाराज का नाम लिया हो तो बताओ, हाँ भाई संत महात्मा परमात्मा कदे भी अपने भक्तों का रुसदे को नहीं, जितनी परमात्मा नाम ले दिया उसने अपने शरण में ले लिया है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही देखने ने मिला है। मैंने कहा, मैंने प्रश्न खड़े किए हैं आप पे, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो पता नहीं चलता, उनके आदेश होते तो प्रश्न होते हैं, प्रश्न होंगे तो उत्तर होंगे। क्या आपको उत्तर मिला? हाँ मिल गया, तब मिला जब सामने गुरु जी दिखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात ने वीडियो ने ज्यादा लंबी नहीं करते, बस जो मैन पॉइंट थे वहां अपन भाई ने बताया दिए कि भाई गलत चमत्कार हो। 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार ऐसा होना कोई
छोटी बात तो है नहीं, कुछ तो है, कोई तो शक्ति इसकी अपनी और घींचरी है, बिल्कुल अपने पास लेना चाहा, कोई तो ऐसी ताकत मानो जी है। बिल्कुल। अगर अगस्त में महाराज जी बाहर आ जाते हैं, सब ऊपर वाला आओ या ना हो, मैं पक्का जाऊंगा। मतलब बिल्कुल भाई ने बोल दिया मैं पक्का जाऊंगा। अगर अगस्त में महाराज जी 20 अगस्त जैसे मेरे को आवाज आई है, या गुरु पूर्णिमा मित्र को आई है, या उससे पहले आ जाए, हाँ जल्दी आवे, हाँ तो आप पक्के जाओगे पक्का। तो वह देख लो विरोधी विरोधी भी किस तरीके से परमात्मा अपने पास बुला लिया है। जो रामपाल जी महाराज का नाम लेकर विरोध भी करा, वो इस जन्म की नहीं तो पिछला जन्म की जरूर परमात्मा की प्यारी आत्मा ही हो उसका है। नहीं, विरोध का मतलब वो है, रोध मीन्स गति, गति को रोकना, किसी को गति मूवमेंट को रोकना वो है। रोकना काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन प्रश्न खड़े करे हैं। प्रश्न आपने अजीब खड़े करे ना ना अजीब ना, या ना कहो अच्छा। प्रश्न तो आपने ओढ़ जैसे करे हैं, जरा नो टोटे हुए करे हैं भाई। तो चलो उस बना बुलाया नहीं बात ना भक्ता न बुरा, अच्छा ना हमने बुरा चलो क्षमा प्रार्थी है उनके लिए। नहीं, ठीक, और हमने तो खुशी है अच्छा कि जो विरोधी था उसकी परमात्मा ने कुकर बुलाया के उसकी कुकर आंख खोल दिया, आपने विश्वास हो गया। सब तो बड़ी बात है कि भगत, अगर ये सपना रामपाल जी महाराज भगत ना आंदा तो आप इत्तेफाक मान का दे, अगर ये प्रश्न किसी विरोधी ना हुआ है, नहीं ये इत्तेफाक नहीं हो सकता जी। ये सच्चाई है। नहीं, मेरे को बहुतों ने कहा, जैसे कई फोन भी आए, कई जैसे एक मंदिर से ही फोन आया था महाराष्ट्र से, भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहा, पोल खोल दे, ये कर दे वो कर दे। मैंने कहा जिन्होंने मेरे को बुलाया था मैं चला जाऊंगा, अभी जाऊंगा, लेकिन मैंने बंद कर दिया है जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। न महाराज जी के विरोध में कोई वीडियो बनेगी, न मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। महाराज जी में कुछ न कुछ है पावर, तभी तो एक चीज बार बार होने लग रही है। और भी आए आप दो कई फोन इस तरीके से रामपाल महाराज के विरोध में वीडियो बनाओ, बिल्कुल कितने के लगभग आए होंगे? 50-60 फोन आ लिए। हरियाणा से बाहर तक कितने आए? हरियाणा के तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो अपने जानकार है। नहीं, 1-2 फोन बाहर से आया है, ज्यादातर हरियाणा से। देख ले वो विरोधियों का इतना जोर लाने के बाद वीडियो नहीं बनाई, ऊपर भी आया कोई नहीं। ऑफर तो ये है कि हम मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, आप चाहोगे वो चीज़ कर देंगे, प्रोवाइड कराया प्रोवाइड हो, बिल्कुल। जी। आपने स्वीकार करना था, आपने क्या ना ना ना, मालिक का दया सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। क्या करना है अपन, मतलब ये उन कहानी का खुला बोल दिया था उन, आपने जो चाहिए वो हम देवांगे, आप जब रामपाल जी महाराज का विरोध करो। हाँ बिल्कुल, पोल खोलो। मैं पोल तो भाई खुल गई, मेरी खुल गई, मैं पोल मैंने जो जवाब था मिल गया, और अब क्या करना बारे में। तो एक चीज़ कई बार होती है ना, तो मानस पटल पे, मानसिक उस पर वो एक चीज चित्र बन जाता है, ठीक। तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, मैं किसी प्रकार की कोई वीडियो जो क्वेश्चन वाली है वो नहीं करूँगा।